हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं मुल्क राज आनंद की लिखी कहानी अनटचेबल। मुल्क राज आनंद एक जाना माना नाम, साहित्य अकादमी अवार्ड विनर हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक इंडियन स्वीपर, एक भारतीय झाड़ू वाला जिसका नाम है बका, वो बेटा है लखा का, जो हेड है बुल्ला शाह स्वीपर्स का। बुल्ला शाह जो झाड़ू वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, उनका हेड है, उनका मुखिया है। उसके बेटे का नाम है बका, जो हमारी कहानी का प्रोटागोनिस्ट है, मुख्य किरदार है। बकाज डे स्टार्ट्स विद हिज लेजी फादर लखा येलिंग एट हिम टू गेट आउट ऑफ बेड एंड क्लीन द लैट्रीन्स। बका के दिन की शुरुआत होती है उसके आलसी पिता लखा के उस पर चिल्लाने से कि तुम बिस्तर से उठो और जाकर लैट्रीन्स साफ करो, टॉयलेट्स साफ करो। ही वेंट टू चरत सिंह, वो चरत सिंह के यहाँ जाता है, अ फेमस हॉकी प्लेयर फॉर क्लीनिंग, जो कि एक फेमस हॉकी प्लेयर है, उसके यहाँ सफाई के लिए जाता है। चरत सिंह बका को इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम दोपहर में आना, और वो उसको एक प्राइज़ में मिली हुई हॉकी स्टिक भी गिफ्ट करता है। बका फटाफट अपनी मॉर्निंग शिफ्ट फिनिश करता है और घर की तरफ भागता है। उसे बहुत प्यास लग रही होती है, डाइंग ऑफ थर्स्ट, बट अनफॉर्चुनेटली घर में पानी नहीं होता। उसकी सिस्टर सोहिनी को बहुत समय तक वेट करना पड़ता है, दूसरे आउटकास्ट लोगों के साथ, जात बाहर लोगों के साथ या बाहरी जात वालों के साथ, और उसे लाइन में लगना पड़ता है अपनी बाल्टी भरने के लिए। एक प्रीस्ट होता है उस टाउन के टेंपल का, जिसका नाम होता है पंडित कालीनाथ। वो वहाँ आता है और सोहिनी की मदद करता है पानी लेने में, और उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम मंदिर की सफाई करने आना बाद में दिन में। सोहिनी तैयार हो जाती है। उधर घर में लखा जो हैं बका के पापा, वो फेक एक्टिंग करते हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं है, और बका को कहते हैं कि तुम जो टाउन स्क्वायर है, चौराहा है, उसकी सफाई के लिए जाओ, और मंदिर का भी जो कोर्टयार्ड है वो साफ़ करने भी तुम ही जाओ उसकी जगह, इन हिज स्टेड। एक ऊंची जाति वाला आदमी उसको इंसल्ट करता है बका को, और थप्पड़ मार देता है पब्लिक में, क्योंकि गलती से बका ने उसे छू लिया था। बका बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। जब बका बाद में टेंपल के कोर्टयार्ड की सफाई कर रहा होता है, तभी उसे सोहिनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है पंडित कालीनाथ पे, क्योंकि पंडित कालीनाथ ने उसका सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की थी। बका को गुस्सा आ जाता है और वो सोहिनी से कहता है कि तुम घर जाओ। बाद में दुखी होकर बका वहीं सो जाता है एक घर के बाहर। तभी वहाँ कुछ साधु आते हैं। वो उन्हें कुछ खाने के लिए देना चाहता है, पर वो उसके हाथ से भिक्षा लेने से मना कर देते हैं। आम्स, ALMS यानी भिक्षा। जो घर का ओनर होता है वो बका को कहता है कि कोर्टयार्ड की सफाई करो, आंगन की। वो ओनर उसको ये भी कहती है अपने बेटे को कि तुम यहीं सामने, बका के सामने ही गटर के अंदर पॉटी करो, यहीं रिलीव हो जाओ। और इस समय बका सफाई कर रहा था। बका का जी घबराता है, उसको उल्टी जैसा होता है, और घृणा से भरकर बका वापस आ जाता है। उसे घिन आती है, डिस्गस्ट फील होता है। घर पर जो उसकी बहन होती है रखा, वो जूठन लेकर आती है हाई कास्ट पीपल लोगों की खाने के लिए, बट बका ये खाने से मना कर देता है, और वो अपने दोस्त रामचरण की बहन की शादी में चला जाता है। उसका दोस्त छोटा बका का मूड सही करने की कोशिश करता है, उसको चीयर अप करने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाता है एक हॉकी गेम के बारे में जो आज दिन में खेला जाएगा। वहाँ चरत सिंह के घर पे चरत सिंह बका को चाय के लिए बुलाता है। बाद में जब मैच होता है तो वो गोल दाग देता है, बट बका के गोल करने के बावजूद एक खिलाड़ी जो इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है, उसकी माँ, उस घायल खिलाड़ी की माँ सबके सामने उसे गालियाँ देती है। बका को बहुत दुख होता है। बाद में उसके पिता भी उस पर चिल्लाते हैं और उसे गालियाँ देते हैं, और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और वापस कभी मत आना। बका वहाँ से भाग जाता है
और वो शरण लेता है एक पेड़ के नीचे जो घर से बहुत दूर है। कर्नल हचिनसन उसे वहाँ मिलते हैं और उसको चर्च ले जाते हैं। बाद में कर्नल की बीवी जब उन्हें वहाँ पाती है तो उसे बहुत घिन आती है, वो डिस्गस्ट हो जाती है अपने हस्बैंड को एक और ब्लैकी के साथ देखकर। ब्लैकी यहाँ पे अंग्रेज़ लोग हैं ये, तो ये हम भारतीयों को ब्लैकी कहते हैं। तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है, वो स्क्रीम करने लगती है, चीखने लगती है। बका वहाँ से डर के भाग जाता है। फिर उसे एक चांस मिलता है महात्मा गांधी की स्पीच सुनने का, अनटचेबिलिटी के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में। ये एक पीस ऑफ होप बन के आता है, एक आशा की किरण बका को मिलती है। वो घर जाता है और ये न्यूज़ वो अपने पिता के साथ शेयर करना चाहता है। और इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। मैंने आपको एक समरी दी है, या यूँ कहें सुपर समरी दी है, साथ ही में नोट्स भी हो गए, क्योंकि ये आपको दिख रहा है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर सकते हो कॉपी के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। यदि काम पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।